नमस्कार दोस्तों, आज हम 13 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। ये 700 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है भारत और कुवैत देश ने घरेलू कामगारों यानी डोमेस्टिक वर्कर्स को 24 घंटे की सहायता के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों को 24 घंटे की सहायता के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो अभी हाल ही में हुआ क्या है, भारत और कुवैत ने डोमेस्टिक वर्कर्स की प्रोटेक्शन और रिक्रूटमेंट इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए एक एमओयू पर साइन किए हैं। मतलब एक एमओयू साइन किया गया है भारत और कुवैत के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कुवैत। फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कुवैत। अब कुवैत की लोकेशन देखिए, कहाँ पर है इसकी लोकेशन? ये है कुवैत की लोकेशन। यहाँ पर देखिए आप, ये इसके आसपास के देश हैं। नीचे बहरीन है, ये कतर है, इधर यूएई, ओमान, ये सऊदी अरेबिया है और ये नीचे यहाँ पे है यमन। बात करें कुवैत की, इसकी कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और कुवैती दिनार ये करेंसी है। सबा खलीद अल सबा ये प्रधानमंत्री हैं कुवैत के। अब यहाँ से देखो, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर है पर्शियन गल्फ और इधर है ये गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से ये रेड सी है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? बाब अल मंदेब स्टेट। और क्वेश्चन पूछा जाता है रेड सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के उन कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है जो महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के उन कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है जो महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजस्थान। ये फैसला अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा लिया गया है। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास की लोकेशन की बात करें, मतलब आसपास के राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा है और पंजाब। इन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ राजस्थान इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी जयपुर, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत ये मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, राथाम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में हैं। कुछ इंपोर्टेंट लेक की बात करते हैं, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक। ये चारों लेक ये राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के किनारे पे है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे पे है। तो ये थी हमारी राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसको अभी हमने कवर किया है। बढ़ते हैं आगे। सिस्टसी डंगरेम बगा, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। सिस्टसी डंगरेम बगा को मिला पेन पिंटर प्राइज 2021 का पुरस्कार। क्वेश्चन उठेगा ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो इनके मतलब ये जिस देश से बिलोंग करती हैं उस देश का नाम क्या है? जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। सिस्टसी डैंगरेम बगा ये जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट हैं
और देखो ये जो अवार्ड है ना, पेन प्रिंटर प्राइज 2021, ये 2009 से ये स्टार्ट हुआ है देना। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये देश भी पूछा जा सकता है। सिटसी डंगरेमबगा ये कहाँ से हैं? ये जिम्बाब्वे से हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं आगे। 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश इजराइल बनने जा रहा है। देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। डाटा बेस्ड मतलब ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो इजराइल में क्या हुआ है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है ना कोविड के केसेस वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए अब ये देश 15 जून 2021 से विश्व का पहला देश बन जाएगा जो मास्क फ्री कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो ये बनेगा इजराइल। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है। इजराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इजराइल की लोकेशन देखिए। इजराइल के सिर्फ आप दो फैक्ट याद रखेगा। एक तो इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी इसकी करेंसी कौन सी है? करेंसी है शेकेल। करेंसी इसकी शेकेल है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। देखो इजराइल काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, तो ये इसकी कैपिटल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कैपिटल और करेंसी ये एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए आप, ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पूछा जाता है कि किस देश की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से? सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन। तो आप ध्यान से देखिए, सीरिया की भी लगती है इधर, लेबनान की भी लगती है बाउंड्री, इजराइल की भी लगती है, लेकिन ये जो जॉर्डन है इसकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी के साथ नहीं लगती है। और यही उस क्वेश्चन का सही आंसर था। बढ़ते हैं आगे। एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में बहरीन में शुरू हुआ है। देखो यहाँ पे होगा क्या, मैंगो की तकरीबन 16 वेराइटीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ? तो ये भी हाल ही में 11 जून 2021 को स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? बहरीन के अंदर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बहरीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बहरीन की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है बहरीन की लोकेशन। ये जो छोटा सा देश है ना, ये है बहरीन। इसकी कैपिटल क्या है? मनामा इसकी कैपिटल है। और बहरीनी दिनार ये इसकी करेंसी है। और बाकी जो इस मैप की लोकेशन है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर की है। बढ़ते हैं आगे। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है। आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए एक तकनीक, नाम क्या है? अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, इसको विकसित किया है। तो ये जो आईआईटी के रिसर्चर्स हैं, किस आईआईटी के? खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया है। आईआईटी खड़गपुर ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। डेबी हेविट बनी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। अब आप क्वेश्चन लगाइए, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, फुटबॉल एसोसिएशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, डेबी हेविट। ये बनी है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। ये किस देश से हैं? तो ये ब्रिटेन से हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सोमा मंडल। देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। सोमा मंडल ये कौन है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये सिस्टी डंगरेमबगा, इसको तो अभी हमने कवर किया है। कृति क्रंत, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। उखना खुरेलसुख बने मंगोलिया के राष्ट्रपति। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन लगाते हैं। उखना खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी हाल ही में मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। तो 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मंगोलिया। मंगोलिया की लोकेशन देखिए, ये रही मंगोलिया की लोकेशन। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, उलानबातर। उलानबातर इसकी कैपिटल है, जो इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर करेंसी पूछी जाए, करेंसी क्या है मंगोलिया की? तो करेंसी है टोगरोक। टोगरोक इसकी करेंसी है मंगोलिया की। नीचे चाइना है, ऊपर मंगोलिया है। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है, इसका नाम क्या है? इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। ये डेजर्ट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। युगांडा में स्थित जीवा राइनो अभ्यारण्य, ये खबरों में है। आपने सीधा क्वेश्चन लगाइए। देखो ये अभी हाल ही में जीवा राइनो अभ्यारण्य यानी जीवा राइनो सेंचुरी ये न्यूज़ में थी। और ये पूछा गया कि अब ये किस देश में है। इस प्रकार की देखो जो सेंचुरी न्यूज़ में होती हैं
उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ पर है? ये युगांडा में है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, युगांडा इसका सही आंसर है। युगांडा की लोकेशन देखिए, ये रहा युगांडा। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैंपाला। कैंपाला इसकी कैपिटल है। जो इंपॉर्टेंट है, इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? युगांडियन शिलिंग। युगांडियन शिलिंग ये इसकी करेंसी है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये लेक विक्टोरिया है, जिसकी बाउंड्री युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों के साथ शेयर होती है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, ये है क्या? ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो पुणे में स्थित है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? अक्षय कुमार। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अक्षय कुमार इसका सही आंसर है। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? नीति आयोग सही आंसर है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? तो झारखंड इसका सही आंसर है। वेयन गांव अपनी सभी वयस्क आबादी यानी अडल्ट पॉपुलेशन का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में है वेयन गांव। किस राज्य सरकार ने दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? आसाम सही आंसर है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य कैबिनेट ने असोम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी? जस्टिस संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना को किस देश के 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम के में संशोधन करने का निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।